लॉकडाउन के दौरान ढील की तैयारी। जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। महामारी से लड़ाई, फैसला आपका। अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। महामारी में यूपी ने दिखाया दम। कई जनपद कोरोना मुक्त ही हो रहे हैं। पीलीभीत हुआ, महाराजगंज हुआ, इसके बाद हाथरस हुआ, अब शाहजहांपुर भी कोरोना मुक्त होने की कगार पर आ गया है और बरेली और प्रयागराज भी एक दो दिन में प्रयागराज डिस्चार्ज हो गया, तो प्रयागराज भी जो है प्रयागराज जिले के अपने केसेस के कारण वो भी जो है कोरोना मुक्त हो गया है। देश के मुकाबले यूपी में कोरोना कम। कि स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट भी काफ़ी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है। राहत का मोदी योगी प्लान। 20 अप्रैल से छूट या कोरोना कर्फ्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं अजय। तो क्या 20 अप्रैल से यानी परसों से छूट मिलेगी? छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की आप बात कह रहे थे, जब दूसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाने की बात उन्होंने कही तो छूट की बात कही, लेकिन सशर्त। यानी उनकी बातों का लबोलुबाब ये कि कदम फूक फूक कर उठाना होगा। अगर कोरोना को एंट्री मिलती दिखी तो छूट वापस ले ली जाएगी। तो इस वक्त क्या तस्वीर है? क्या परसों से हम किस हाल में हैं? क्या हम छूट दे पाएंगे? यूपी ने 9 इंडस्ट्रीज को छूट देने की बात कही है, लेकिन क्या यूपी इसके लिए तैयार है? मैं करूंगा बात तमाम मेहमानों से, मगर जो सवाल इस वक्त के हैं छूट को लागू करने से पहले के, वो क्या है? क्या लॉकडाउन में राहत के लिए यूपी अब तैयार है? क्या पीएम मोदी के राहत प्लान में यूपी पास होगा? क्या सीएम योगी के फैसलों से कोरोना मुक्त हुए हैं जिले? जो 5 की आज बात कही गई, कुछ और जिले मुक्त होने की कगार पर हैं, यानी कि जहां बीमारी तो पहुंची मगर उसको खदेड़ दिया गया बाहर। और 20 अप्रैल से छूट मिलेगी या फिर कर्फ्यू बढ़ेगा? यक्ष प्रश्न इस वक्त यही है और इसी को लेकर मैं आज समझूंगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश सिंह साहब, बीजेपी के नेता, सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उपेंद्र यादव, नेता एसपी, और डॉक्टर अनीस अंसारी भी मेरे साथ जुड़े जा रहे हैं, जो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। लेकिन सबसे पहले स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत। सबसे पहले सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप बड़े करीब से लगातार परख रहे हैं, देख रहे हैं, सभी हालातों को जान रहे हैं। मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। क्या यूपी इस छूट के लिए तैयार है बिना कोरोना को मौका दिए? परसों से 20 तारीख से शुक्ला जी, कैन यू हियर मी? सूर्य कुमार शुक्ला साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आई डोंट थिंक सो। ओके, दिनेश सिंह जी, आप बताइए कि 9 इंडस्ट्रीज को कई सारी शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत कल परसों से दी गई है।
20 तारीख से उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। अब इसके साथ साथ क्या धीरे धीरे आम रोजमर्रा की चीजों में ढील देने की प्रक्रिया शुरू होगी? क्या यूपी इसके लिए तैयार है या अभी कर्फ्यू जारी रहेगा? निश्चित तौर पर अजय जी, अगर आप देखिए तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह आपने उस दिन राष्ट्र के संबोधन में कहा था कि 20 तारीख से कुछ क्षेत्रों में छूट दी जाएगी और छूट जो है वो शर्तों के साथ होगी। इसलिए शर्तों के साथ जरूरी है कि कहीं भी अगर कहीं ढिलाई या कोताही बरती गई तो उस ढील को वापस ले ली जाएगी। और कोई भी राज्य सरकार या केंद्र की सरकार ये नहीं चाहती है कि देश ज्यादा दिन तक लॉकडाउन में रहे या कर्फ्यू में रहे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश, आज की तारीख में मैं उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश पर चर्चा हो रही, तो आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ कोरोना मुक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज ही जैसे जो रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो पीलीभीत हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो महाराजगंज हो, ऐसे 5 जिले जो हैं वो पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हुए हैं। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की और वहां के अधिकारी और कर्मचारियों की मुस्तैदी है, तथा हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पुलिस के जवान हैं और वहां की जनता के सहयोग से हो पाया है। निश्चित तौर पर 20 तारीख के बाद जो 20 इंडस्ट्री को छूट देने की बात की गई है, बाकी कुछ क्षेत्रों में छूट देने की बात गई है, इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता सरकार को कितना सहयोग कर रहे हैं। आज के हालात को देख के लगता है कि 20 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में भी छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके, उपेंद्र यादव जी, आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी ने कोरोना पर जीत हासिल करना शुरू कर दिया है, फतह पाना शुरू कर दिया है और इसीलिए अब छूट दी जा सकती है धीरे धीरे? मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि लॉकडाउन का उत्तर प्रदेश के निवासियों ने बहुत अच्छे से पालन किया हुआ है और ये जरूरत है कि पार्शली जो है लॉकडाउन को खत्म किया जाए। क्योंकि सही बात है कि कोई भी प्रदेश जो है बहुत ज्यादा दिन लॉकडाउन में नहीं रह सकता है। तो मैं चाहूंगा सरकार से जो जिन क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण के जो बढ़ता हुआ संक्रमण नहीं दिख रहा है उनको लॉकडाउन से फ्री किया जाए। और जैसा कि आ गया कि इंडस्ट्रियों को सड़कों के साथ उनको चलाने की बात ही बिल्कुल सुझाव सही है। तो मैं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए सैनिटाइजिंग, प्रॉपर मास्क के साथ में लोगों को डिस्टेंस पे काम करने के लिए कुछ ऐसी जो इसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बहुत इसेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं। और मैं जरूर चाहूंगा कि किसानों के लिए जो है सरकार जरूर सोचे कि किसानों की स्थिति, अगर आप देख रहे हैं बारिश की वजह से, अभी देखिए कानपुर और सराउंडिंग्स में बारिश हुई है, तो जो पकी गेहूं की फसल पड़ी हुई थी फसल, वो देख रहे हैं किस तरीके से खराब हो चुकी है। तो उनके लिए मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ इस तरीके का सरकार जो है रिलैक्सेशन दे। तो आप मान रहे, आप भी उपेंद्र यादव जी सहमत हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं और अब धीरे धीरे छूट दी जा सकती है? ओके, लेकिन सूर्य कुमार शुक्ला जी। जी, मैं सहमत हूँ बिल्कुल। हम लोगों ने लॉकडाउन ऑलराइट, आई विल कम बैक टू यू सर अगेन। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा उपेंद्र यादव जी। अब सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं आपसे भी यही मैं समझना चाहूंगा। भाई साहब, ये अभी कहना बहुत कठिन है कि हम बेटरमेंट की तरफ बढ़ गए हैं। अभी हालत यह है कि टोटल आप देख लीजिए तो संख्या अभी कोरोना पीड़ितों की, संक्रमितों की बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन में क्या क्या सहूलियत दी जाए, ये बहुत संतुलित निर्णय लेने की जरूरत है। क्योंकि कोरोना से लोगों को बचाना भी है, साथ ही मजदूरों की रोजी रोटी का भी ध्यान रखना है कि भूखे न रहने लगे। एक तरफ पुलिस को एक तरफ लॉकडाउन का पालन भी कराना है और दूसरी तरफ आवश्यक वस्तुओं, इमरजेंसी में लोग परेशान न हो जाएं, उनको बिना मतलब में जेल न डाल दिया जाए, यह भी देखना है। इसी तरह इंटेलिजेंस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि पहले पता लगा लें कि किस किस मोहल्ले में ये कोरोना पीड़ित हैं, उन मोहल्लों को लॉकडाउन किया जाए, यही बाकी एरिया। सूर्य कुमार शुक्ला जी, यही मेरा डर है और बहुत लोगों का डर है। शुक्ला जी, आप जो कह रहे हैं, हमारी एजेंसी अभी तक बहुत सारे छिपे हुए जमातियों को ढूंढ नहीं पाई है
और पिछले में सिर्फ 4 दिन का आंकड़ा आपको बताऊं, 14 से 16 तक के आंकड़े जो हैं, 5 दिनों में 160 नए मरीज आए यूपी में, 116 जमाती निकले उसमें से। अब जरा सोचिए, सिर्फ 44 मरीज आए हैं अदरवाइज नेचुरली, नहीं तो 116 वही हैं। अब दिक्कत यह है कि आप ऐसे में छूट दे देंगे तो फिर तो वो घूमना शुरू कर देंगे जहां छिपे बैठे हैं। क्या सबको ढूंढ लिया गया? नहीं, इसके बारे में बहुत साफ मेरा मत है कि जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में एक भी कोरोना संक्रमित पाया जाता है, उसमें बांस बल्ली लगा के उस एरिया की सड़कें सील कर देनी चाहिए और पुलिस का पहरा लगा देना चाहिए, क्योंकि पूरे एरिया में पालन कराना भी कठिन है, उतनी ज्यादा आपके पास जनशक्ति भी नहीं है, और सीमित क्षेत्र होगा तो आप सख्ती से पालन करा सकते हैं। फिर आपको अर्थव्यवस्था भी देखनी है और साथ में संक्रमण भी रोकना है। टीवी चैनल्स के जो काम बहुत सराहनीय आप लोगों ने किया है कि लोगों में जागृति काफी अब आ गई है, घर में लोग रहने के आदी हो गए हैं। घर में राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि सही काम में सरकार का खुलकर समर्थन करें और जहां सुझाव हो उसको सकारात्मक ढंग से दें। हम लोग जो जमाती या मुस्लिम भाइयों की बात है, उसमें जो सही जमाती पीड़ित हैं कोरोना से, उनको चिन्हित भी करें, लेकिन देश का माहौल हिंदू मुस्लिम की लाइन पर न बनने दें। ये देश की एकता के लिए घातक है। खुद ये सोशल मीडिया, अरे बहुत जिम्मेदारी, शुक्ला जी, बड़ी नजर रखने शुक्ला की जी, जरूरत है पुलिस को। शुक्ला जी, कोई आदमी ऐसी बातें न लिखें जिससे समाज में टूटन पैदा हो, आपस में भेदभाव बढ़े, और निर्णयों को विकेंद्रित करने की अब आवश्यकता है लॉकडाउन खत्म होने की तरफ, कि कहां पर कितनी जरूरत है। शुक्ला जी, आपने बड़ी बड़ी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं आपके इसको हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवाइड नहीं करें, इस वजह से ना होने दे। खुद मौलाना साद, आपको लगता है मेरी आवाज जा नहीं रही? आपको लगता है मेरी आवाज नहीं मिल रही है शायद? मेरा ताकि लोग, अब आप देख ही रहे होंगे कि कई लोगों को, ओके, आई विल कम बैक टू यू सर, आई विल कम बैक टू यू। ओके अजय जी, मैं थोड़ा अपडेट करना चाहूंगा इसमें शुक्ला जी वाले। हाँ उपेंद्र जी, मैं आपके पास, चलिए आप ही के पास पहले आ जाता हूं। यही सवाल है उपेंद्र जी कि आप अगर छूट देंगे ऐसे मौके पर आज के दिन भी, तो मौलाना साद वहां से दे रहा है, ऑडियो क्लिप जारी कर रहा है और कह रहा है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहा है, वो पूरे मामले को हिंदू मुसलमान में बांट रहा है। वो कह रहा है कि सताए जा रहे हैं, सब्र से लड़ो, हक की मांग करो, तो वो मुस्लिम कार्ड खेलने में वहां लगा हुआ है मौलाना साद। और जो कांड किया है वो तो हमारे सामने है, वरना देश कब के लॉकडाउन से मुक्त हो गया होता शायद, और आज भी उत्तर प्रदेश में छिपे पड़े हैं। तो ऐसे में खतरा हम उठाएंगे तो रास्ते क्या होंगे फिर, या नतीजे क्या हो सकते हैं? सबसे पहले अजय जी कहना चाहूंगा मैं बहुत ही विनम्रता के साथ में अपने सभी साथियों से और जो भी पैनलिस्ट है और आप मीडिया चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो जमाती जो है उसको मुस्लिम से कोरिलेट ना किया जाए। तो जमात से जो है सारे मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, पहली चीज। क्योंकि दूसरा जो मौलाना साद के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं जहां तक समझता हूँ कि मार्च में हमारे एनएसए बहुत साहब जो है उस मदरसे में गए हुए थे और मौलाना साहब से बात भी हुई थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि लॉकडाउन के बावजूद मौलाना साहब वहां से गायब कैसे हुए। मैं सरकार की इसको नाकामी समझू, क्या समझू। दूसरा, आज के टीवी चैनल में आर पब्लिक के नाम से अर्णव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मौलाना साहब जो है अपने साड़ू के घर में छुपा हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि क्या सरकार को ये बात नहीं पता कि मौलाना साहब कहाँ छुपे हुए हैं? अगर वो मौलाना साहब साड़ू के घर में छुपे हुए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि मौलाना साहब को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल में पहुंचा दिया जाए। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि पूरे मुस्लिम समुदाय को जमातियों से कोरिलेट ना किया जाए। जमाती इसलिए धर्म प्रसार करने वाला उनका एक अलग तबका है। नहीं, हम तो उल्टा कह रहे हैं। लेकिन सभी आप उपेंद्र यादव जी आप समझे नहीं, नहीं उपेंद्र यादव जी आप समझे नहीं, या फिर आप भी वही काम करना चाहते हैं जो मौलाना साहब कर रहा है। हम तो उल्टा कह रहे हैं कि मुस्लिम को बदनाम करने की, मुस्लिम के चेहरे को खराब कर दिया इस कोरोना में, इस जमात ने मुस्लिम के चेहरे को, पूरे मुसलमान बिरादरी को बदनाम कर दिया इस जमात ने, जमातियों ने। हम तो ये कह रहे हैं, और इसीलिए इसको खुद कर इस मौलाना को सामने आना चाहिए। मौलाना साहब लेकिन छिपे बैठे हैं किसी बेल में जाकर के।
ये और एजेंसियां क्या कर रही है, वो एजेंसियां जवाब दे इस बात का। लेकिन मेरा इस वक्त सवाल मेरे सामने ये है उपेंद्र यादव जी, नहीं सुनिए मेरे साथ सुन लीजिए। नो मैं मौलाना साहब नहीं है टॉपिक इस वक्त मेरा, आप समझिए उपेंद्र यादव जी, मौलाना साहब इज नॉट अ डिबेट पॉइंट टुडे। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है समझना कि अगर 20 तारीख से हम उत्तर प्रदेश में ढील देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, सरकार ढील देती है, तो क्या वो समय आ गया है या हम खतरे तो नहीं बुलाएंगे? चल मेरे साथ डॉक्टर अरीश अंसारी आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंसारी, आपको लगता है कि यूपी तैयार है अब ढील देने के लिए? अब तक के जो आंकड़े हैं बता रहे हैं कि पॉजिटिव हैं, डिक्लाइन है, मरीजों की तादाद में कमी आ रही है, एक्सेप्ट जमात से जुड़े लोग जहां जहां से आ रहे मरीज। क्या हम तैयार हैं? कैन यू हियर मी सर? आपको आवाज मिल रही है मेरी? डॉक्टर अंसारी, कैन यू हियर मी? नो। मैं आप सभी दर्शकों को मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान हम सीधे नहीं जुड़ पाते हैं अपने मेहमानों से, हमें और तरीके अपनाने पड़ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए, और इसी वजह से कई बार जुड़ने में दिक्कत आती है, जो आप कई बार महसूस करते होंगे। प्लीज बियर विद अस। ओके दिनेश जी, मैं आपके पास अब आ रहा हूं, और हाथ उठा रहे थे शुक्ला जी भी, लेकिन पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या वो सारे खतरे नाप लिए गए हैं? क्या सारे छिपे हुए लोग ढूंढ लिए गए हैं? सारे पॉकेट्स कोरोना के आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं? नहीं, मुझे ये लगता है अजय जी, बाकी सरकार तो उस पर पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है, उस पर विभिन्न कमेटियां बनी हुई हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी ने अपने 11 कमेटी के साथ बैठकें की हैं और डेली बैठकें हो रही हैं। और क्या कमी रह गई है, कहां तक हम पहुंचे हैं, उसके आगे कैसे हमको जाना, इस पर डेली चर्चा होती है। और शुक्ला जी जो कह रहे थे, बिल्कुल सरकार उन सारे मुद्दों पर विचार कर रही है। और इसको यादव जी कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में, कोई इसको हिंदू और मुसलमान नहीं बना रहा है, लेकिन इसको जमाती और गैर जमाती जरूर बनाना पड़ेगा। अगर ये मामला बीच में जमाती ना आ गए होते तो अब तक पता नहीं कब का हिंदुस्तान कोरोना मुक्त हो गया होता, और उत्तर प्रदेश तो निश्चित तौर पर मुक्त हो गया होता। रही बात जो आप कह रहे थे, सारे लोगों को क्या ढूंढ लिया गया, अगर ये बाहर रहेंगे तो फिर से इस तरह के मामले फैलाएंगे। अजय जी, आपको संज्ञान में होगा कि भी बहराइच में पहले इनको क्वारंटीन किया गया, जब इनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई तो इनको जेल भेजा गया। आज कानपुर में भी यही हुआ, पहले इनका इलाज किया गया और जब पहला इलाज इनका हो गया तो दूसरे इलाज के लिए जेल भेजे गए हैं। सरकार दोनों मुद्दों पर काम कर रही है कि जिनको जेल भेजना है उनको जेल भेज रही है, जिनको रिलैक्स करना है उनको रिलैक्स करना है। इसलिए मेरा निवेदन इसलिए है कि आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का कोई मरीज नहीं है, ठीक है। तो सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है और 20 तारीख से जिन क्षेत्रों में खोलने की बात की जा रही है, तो उन एडवाइजरियों को अपने ध्यान में रखते हुए सभी को उन एडवाइजरी का पालन करना है। और उत्तर प्रदेश में भी अगर कुछ क्षेत्रों में को रिलैक्स किया जाएगा तो शर्तों के साथ रिलैक्स किया जाएगा, क्योंकि ये चिंता शुक्ला जी को है, निश्चित तौर पर ये चिंता जो है पार्टी को है और सरकार को भी है, और चिंता होनी भी चाहिए। इसलिए इस बड़ी लड़ाई है, कोई छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सारे लोगों को मिलकर लड़नी है और सारे दलों को मिलकर लड़नी है। कुछ लोग बैठ के इसको हिंदू और मुसलमान बनाने की बात करते हैं, कुछ लोग बैठ के जमात के प्रवक्ता बनने की बात करते हैं, तो जमात के प्रवक्ता बाद में बन लीजिएगा, अभी जो है सरकार का साथ दीजिए, अभी प्रशासन का साथ दीजिए, अभी मीडिया कर्मियों का साथ दीजिए, और स्थिति सामान्य हो जाने के बाद फिर तू मैं कर लीजिएगा। लेकिन ये घड़ी है कि कैसे उत्तर प्रदेश इस लॉकडाउन से मुक्त हो, और उसी का परिणाम है कि एक तरफ जहां हम इससे लड़ रहे हैं, वहीं माननीय मोदी जी जब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री उपेंद्र जी को जवाब देना चाह रहे हैं आपका, कोटा में फंसे हुए छात्रों के साथ क्या किया जाए, तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बसों को भेजकर अपने उन छात्रों का रेस्क्यू कराया है। ओके, उपेंद्र यादव जी। अजय जी, मैं इस बात से बिल्कुल शुक्ला जी की बात से मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के छात्रों को लाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। साथ ही एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसी तरीके के स्टेप, इसी तरीके कदम जो हमारे गरीब मजदूर निर्मल
निम्न आय वर्ग के लोग फंसे हुए हैं, उनको भी किसी ऐसा इंतजाम करके उनको अपने घरों तक लाने की व्यवस्था की जाए, ठीक है। जैसा कि आज कोटा में सरकार ने किया। मैं योगी जी के साथ हूँ, मतभेद होने के बावजूद बहुत ही धन्यवाद उनको देता हूँ। सराहनीय कदम था कि जो छात्र फंसे हुए थे इन्होंने, आपका सिग्नल थोड़ा वीक आ रहा है, आपने धन्यवाद किया है सरकार का। चलिए, आखिरकार समाजवादी पार्टी भी सरकार की कुछ बातों से कदम से सहमत होती नजर आ रही है। ओके, पूर्व IAS ऑफिसर आप फिर से जुड़ गए हैं क्या, डॉक्टर अनीस अंसारी सर? आपका आई वेलकम यू ऑन माय शो। क्या आप, उपेंद्र जी मैं आता हूं आपके पास दोबारा। अंसारी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी मैं सुन रहा हूं। जी, सवाल आज हम ये बात समझना चाह रहे हैं, जैसा मोदी जी ने कहा था कि 20 तारीख के बाद हम आकलन करके बड़े सोच समझ के साथ कुछ जगहों पर कुछ मामलों को लेकर ढील दे सकते हैं, और यूपी ने 9 इंडस्ट्रीज को ओपन करने का फैसला किया है विद सर्टेन कंडीशंस, कई शर्तों के साथ। आर वी रेडी? हम तैयार हैं इसके लिए, या इससे खतरा बढ़ सकता है? नहीं, अगर जो एहतियात गवर्नमेंट कह रही है और जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, WHO वाला बता रही है, अगर उन एहतियात को लागू करेंगे मैनेजमेंट, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, तो खतरा नहीं बढ़ना चाहिए। असल खतरा तो वही होगा कि जब सब लोग एक जगह पर हडल्ड अप हो जाएंगे, 1 मीटर का जो फासला रखना चाहिए दूसरों से वो नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे। अगर इस किस्म की या उनको कोई बीमारी होती है, बुखार आता है या खांसी आती है और उसको टेस्ट नहीं कराते, बताते नहीं, छुपाते हैं, ये 2-3 चीजें अगर वो एहतियात कर लेंगे तो खतरा नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ चीजें तो देखिए ऐसी जरूरी हैं कि उसको करना ही पड़ेगा। मसलन रबी की कटाई होने जा रही है, अब कोई भी सरकार या कोई भी देश इसको संभाल नहीं सकता अगर पूरे साल की फसल, 6 महीने की फसल रबी की और खरीफ की बुआई बीच ही पीरियड में होगी 2 महीने बाद। तो अगर रबी और खरीफ की कटाई और बुआई के ऑपरेशन नहीं शुरू होंगे तो हमारे जो गेहूं और चावल वाला के स्टॉक हैं वो बिल्कुल डिप्लीट हो जाएंगे थोड़े दिन में। अभी तो हमारे पास गेहूं का बहुत कंफर्टेबल तकरीबन 77 मिलियन टन के करीब है स्टॉक, जो काफी है अपनी जरूरत के हिसाब से। जो जी, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कदम है, लेकिन इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए फैक्ट्रीज आप चलाने जा रहे हैं या एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो उसके लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। जो मजदूर फंस गए हैं, स्ट्रैंडेड हैं, बेघर है, उनको सरकार को उनके डेस्टिनेशन। आई लॉस्ट योर वॉइस। मुझे लगता है कि आप ठीक है, मैं आई कम बैक टू यू सर अगेन। मेरे साथ डॉक्टर वली साहब जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। वली साहब, आज हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 तारीख से जो मोदी जी ने कहा था कि कुछ जगहों पर सावधानी के साथ हम ढील दे सकते हैं, यूपी सरकार ने 9 इंडस्ट्री को बहुत एहतियात के साथ, शर्तों के साथ ओपन करने का प्लान किया है। क्या इसके लिए हम तैयार हैं? ग्रोथ रेट कम है हुआ है देश में, ये हम जान रहे हैं, यूपी में और ज्यादा कम हुआ है ये भी हम जान रहे हैं, बट क्या वो हालात आ गए कि हम ढील देना शुरू कर सकते हैं? देखिए, अभी जो है क्या हुआ है, हमारा थोड़ा सा कल का जो स्वास्थ्य मंत्रालय का डाटा है उसमें डबलिंग टाइम उन्होंने दिखाया कि 6.4 डेज हो गया है जी। आज थोड़ा और स्लो डाउन हुआ है, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स से हुआ है। इसमें आपने पूछा है यूनिवर्सिटीज को खोलने के लिए, नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज को, कई इंडस्ट्रीज को खोलने की बात कही है सरकार ने। खोलने के पक्ष में मैं हूँ, इंडस्ट्रीज को खोलने के पक्ष में हूँ मैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल ठप हो जाएगा सारा काम, लेबर ठप हो जाएगा। लेबर एक बार घर जाके बैठ गया तो फिर दोबारा आना उनका बहुत मुश्किल होता है। फिर आगे रोजों का महीना भी आ रहा है, लोगों को वैसे ही थोड़ा आलस रहता है, बहाना रहता है काम कम करने का। और इसमें सबसे ज्यादा जो है हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमको इसको फेज मैनर में करके खोल देना है। मतलब कम काम हो, कम स्टाफ आए। कुछ हमने अभी देखा था कि उसने कार का प्रोडक्शन हुंडई ने शुरू कर दिया, जैसे चाइना में लॉकडाउन खुलते ही, ऐसी मारुति ने भी थोड़ा प्लान किया है खोलने का। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसको हमको पटरी पे लाना पड़ेगा जी, लेकिन बहुत ही फेज्ड और फाइन ट्यूनिंग के साथ लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका जो नुकसान होगा वो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा जो हमने लॉकडाउन में अचीव किया है। तो इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, उनको कैलकुलेट करके उनके ऑफिसर्स ने दिया होगा
और उन्होंने बताया होगा कि कैसे फेज मैनर में रखना है। और फिर हमने ये भी बात की है अभी के रेड जोन में कुछ नहीं करेंगे, ऑरेंज जोन में और येलो जोन में थोड़ा सा करेंगे, और जो ग्रीन जोन है उसी में करेंगे जो भी करेंगे। तो मेनली हमको इसमें ग्रीन जोन की बात करनी है, लॉकडाउन एरिया को सुपर लॉकडाउन बनाना है, और हमको ग्रीन जोन में एक्टिविटी करनी पड़ेगी, नहीं तो राष्ट्र की जो ग्रोथ है ना वो बहुत खराब हो जाएगी और हम उसकी रिकवरी से उभर नहीं पाएंगे। उसमें जो आप कह रहे हैं कि ओके वी कैन गो अहेड विद द रिलैक्सेशंस, हम छूट में आगे बढ़ सकते हैं लेकिन बहुत एहतियात के साथ। मैं शिव कुमार शुक्ला जी, आप तो पुलिस महकमे से आप आते हैं, आप मुझे ये बताइए, मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई पड़ी ड्यूरिंग द एंटायर लॉकडाउन कि जैसे ही कुछ लोग कुछ अनाज देने के लिए जमा हो जाते हैं, वहां पर सारा लॉकडाउन की धज्जियां उड़ जाती हैं, लोग झुंड में जमा हो जाते हैं। क्या आगे इन इंडस्ट्रीज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, हाइजीन को मेंटेन किया जाएगा, कोरोना को नहीं फैलने दिया जाएगा, ये कौन तय करेगा? ये कैसे पुख्ता हो पाएगा? ये सर्वोत्तम नीति यह रहेगी कि बजाय एक बार में खोलने के, जैसे सरकार ने कहा है कि फेजेस में, यानी कि पहले 1/3 मजदूरों को और कर्मचारियों को बुलाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई, और फिर जब देखा गया कि हाँ अभी और हम बढ़ा सकते हैं, तब फिर 50% किया गया, फिर 75% किया गया। इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इंडस्ट्री को खोला जाना चाहिए। अब जहां बची किसानी की बात, तो खेतों में कोई इतनी दिक्कत नहीं है, खेतों में क्षेत्रफल बहुत है, और अलाउ कर देना चाहिए कि जो पंजाब से मशीनरी चलती है, कंबाइन मशीनें गेहूं काटने के लिए, ताकि आदमी का उपयोग कम हो, मशीनें हर साल की तरह गेहूं की फसल काट दें, और बिल्डिंग वर्क को सोशल, तो ये सब तय करना पड़ेगा ना। मैं ये पूछता हूं कि क्या किया जाए, ये तो सबको मालूम है सिस्टम को। जी मैं डॉक्टर अनीस अंसारी के पास भी एक बार जाना चाहता हूं। अंसारी साहब, ये तो मालूम तो सबको है, लेकिन ऐसा हो स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्स किया जाए, आपको लगता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होगा, हो पाएगा, या कहीं कोरोना का चेन तो नहीं जुड़ना शुरू हो जाएगा? कैन आई गेट अंसारी साहब्स वॉइस? आई एम सॉरी, वी आर नॉट गेटिंग, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर हम तक। जी अंसारी साहब नहीं आ पा रही। दिनेश जी बहुत बड़ी ये चुनौती होगी। मतलब अब हम, ये भी जरूरी है कि हम छूट दें, नहीं निश्चित तौर पर है, लेकिन छूट के दौरान हम पुख्ता करें। निश्चित तौर पर देखिए, चुनौती तो बड़ी है क्योंकि ये महामारी बड़ी है, तो चुनौती भी बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे इन सारे हालातों को संभाला है, मुझे लगता है देश के सामने एक मिसाल उन्होंने रखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जैसे काम कर रहे हैं, ऐसे ही देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी काम करना चाहिए। अगर उन्होंने इस चुनौतियों से अपना डटकर मुकाबला किए हैं, तो आने वाले समय की जो चुनौती है उसका भी मुकाबला वो बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे, उसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हमें ना थोड़ा सा अभी शंकालु बन के चलना चाहिए। डॉक्टर एम वली हमें 2 दिन पहले इसी प्रोग्राम में बता रहे थे कि अभी थोड़ा सा वहमी हो जाए हम, अब वो हाइजीन के मामले में बता रहे थे, तो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो हमें शंका करनी चाहिए अभी, जब तक कोरोना का इलाज नहीं मिल जाता है या इस वायरस से मुक्ति नहीं मिल जाती है इसके फैलाव से। शिव कुमार शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय खत्म हो चुका है। वेरी क्विकली सर। अंसारी साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। जहां जहां ये रिलैक्सेशन दिया जाए, वहां ऑब्जर्वेशन लगा दिया जाए, ऑब्जर्वर लगा दिए जाए सरकारी कर्मचारियों को। जी वंडरफुल सर। आई होप गवर्नमेंट पूरी तरह से इस पर नजर बना के रखी हुई है, और अगर यह फैसला ले रही है तो बेहद कड़ाई के साथ उन शर्तों का पालन कराएगी। छूट की जरूरत है देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन पूरे एहतियात के साथ। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महावेश में।